Good morning, all my dear friends and students. Welcome to JMMT Center YouTube चैनल। आज हम लोग त्रिकोणमिति के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और सीखेंगे। ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्नों को हम लोग को सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। cos A इंटू साइन बी प्लस साइन A इंटू कॉस बी का मान बताइए यदि साइन A बराबर 4/5 तथा कॉस B बराबर 12/30। प्रश्न में दिया हुआ है साइन A बराबर 4/5 तथा कॉस B बराबर 12/30। तो हमें कॉस A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू कॉस B का मान ज्ञात करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइन A बराबर 4/5, कॉस B बराबर 12/30। प्रश्न में पूछा जा रहा है कॉस A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू कॉस B बराबर साइन A प्रश्न में दिया हुआ है, कॉस A मालूम नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉस A का फार्मूला लगा के कॉस A का वैल्यू प्राप्त करेंगे। कॉस A बराबर सूत्र हम लोग पढ़े थे √1 माइनस साइन स्क्वायर A। √1 माइनस साइन A का वैल्यू दिया हुआ है 4/5 का होल स्क्वायर √1 माइनस 16/25 इक्वल टू 25 माइनस 16/25 25 में से 16 घटेगा 9 बचेगा 9/25 का रूट 3/5। इस प्रकार से cos A का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। cos B प्रश्न में दिया हुआ है लेकिन sin प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, तो sin B यहाँ से निकालेगा। sin B बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर B। इम्पोर्टेंट फार्मूला का प्रयोग हम लोग यहाँ कर रहे हैं। √1 माइनस cos स्क्वायर B दैट मीन्स 12/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169। साइन B बराबर √169 माइनस 144/169। 169 में से 144 यदि घटेगा 25/169 इज इक्वल टू 5/30। अब सभी डाटा हमें प्राप्त हो चुका है। इस डाटा का प्रयोग हम इक्वेशन में करते हैं, इसलिए cos A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू कॉस B बराबर cos A का वैल्यू 3/5 गुना साइन B का वैल्यू दिया हुआ है 5/8 प्लस साइन A का वैल्यू 4/5 इंटू कॉस B का वैल्यू 12/30। इस प्रकार 3/5 या 15/5 13 या 65 प्लस 4/12 या 48 और 5/13 या 65। भिन्न का जोड़ करेंगे 65 और 65 का एलसीएम 65 15 प्लस 48 63/65 दैट इज आंसर।
तो इस प्रकार से साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/13 दिए रहने पर हमने कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का मान प्राप्त किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक में दिए गए हैं। उन प्रश्नों पर हम लोग को अभ्यास करना है। अब 2 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का प्रश्न डॉक्टर के.सी. सिन्हा के प्रश्न संख्या 43 का 1 है और डॉक्टर के.सी. सिन्हा ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 का 43 का 1 नंबर प्रश्न हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे। यदि साइन बी बराबर 1/2 तो सिद्ध करें कि 3 cos b minus 4 cos qb बराबर 0। According to question, sin b is equal to 1/2 to prove that हमें साबित करना है कि 3 cos b minus 4 cos qb बराबर 0। साइन भी दिया हुआ है 1/2, cos b का वैल्यू यहाँ से हम प्राप्त करेंगे। cos b बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर b, दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। √1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4 यानी 3/4। 3/4 का √√3/2 प्राप्त हो। तो साइन बी की सहायता से हम लोग cos b का वैल्यू यहाँ पर प्राप्त किए। अब LHS से चलते हैं। LHS में यहाँ दिया हुआ है 3 cos b minus 4 cos qb, 3 इंटू cos b का वैल्यू √3/2 माइनस 4 इंटू cos b का वैल्यू 3 √3/2 का होल स्क्वायर होल क्यूब। 3 गुना √3 इक्वल टू 3√3/2 माइनस 4 गुना 3√3 और बटे में 8। 4 से हम यहाँ पर काट देंगे, 4 गुने 8। 3√3/2 माइनस √3√3/2 सेम संख्या यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। 3√3/2 में से 3√3 को जब हम माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। यही मेरा RHS है। इस प्रकार LHS बराबर RHS प्रूफ। तो 43 का 1 नंबर प्रश्न, यदि साइन b बराबर 1/2 तो सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos qb बराबर 0 साबित करना था। तो साइन b बराबर 1/2 दिए रहने पर cos b सबसे पहले हमने प्राप्त किया। cos b प्राप्त करने के बाद इक्वेशन के LHS पार्ट को लेकर के आगे बढ़े, सॉल्व किए और पुनः हम RHS यानी 0 पर आगे रुके। तो LHS बराबर RHS प्रूफ हो चुका है। ये प्रश्न कंप्लीट है।
मुझे आशा है, विश्वास है कि हम सबों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 48 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने लायक है, सीखने लायक है। तो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है दिया हुआ, यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें। कंडीशनल प्रश्न, यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें। फाइव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मूल्य क्या है। इस प्रश्न में साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इक्वेशन में केवल साइन थीटा ही रहेगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। 5 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा, ये 5 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा घटेगा, तो बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 घटा 1 बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा यदि हम निकालेंगे तो 1/4 आएगा, और साइन थीटा का वैल्यू यदि हम प्राप्त करेंगे तो √1/4 प्लस माइनस 1/4। चूंकि धनात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या होता है और ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक संख्या ही होता है, इसलिए 1/4 का वर्गमूल जब निकला तो प्लस माइनस चिन्हों के साथ 1/2 आंसर लिखा गया। तो इस प्रकार से 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिए रहने पर हमने साइन थीटा का मूल्य प्राप्त किया, साइन थीटा का मान प्राप्त किया। तो अभी हम लोगों ने 48 नंबर प्रश्न को सीखे थे। यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 49 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 49 है, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब tan थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब tan थीटा का मान ज्ञात करें। इसके लिए हमको LHS और RHS दोनों भाग में, LHS एवं RHS दोनों भाग में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, यहाँ पर भाग देंगे। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। 7 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, 3 बराबर 4 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 sec स्क्वायर थीटा। 7 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 बराबर 4 इंटू sec स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हम लोग पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4 गुना 1 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को एक तरफ करेंगे तो 7 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 3 बराबर 7 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 टेन थीटा बराबर अंडर रूट 1/3 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये आंसर प्राप्त। तो प्रश्न संख्या 49 बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब सीखने लायक है, समझने लायक है। तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो टेन थीटा का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम LHS और RHS में cos स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। 7 sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा बटे 4 बटे cos स्क्वायर थीटा। ऐसा रूल है कि समीकरण के एक पार्ट में आप किसी भी राशि से या तो जोड़ करते हैं या घटा या गुना या भाग, तो राशि के समीकरण के दूसरे पार्ट में भी आपको वो काम करना होगा। इस नियम को फॉलो करते हुए हमने LHS और RHS दोनों भाग में cos स्क्वायर थीटा से भाग। अब 7 sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा यहाँ कैंसिल हो गया, बचा 3 बराबर 4 बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 sec स्क्वायर थीटा। 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4 into sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखिए। 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4 गुना 1 4 हो गया, 4 गुना tan स्क्वायर थीटा 4 tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को एक तरफ कर ली तो 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस में यहाँ के माइनस में हो गया, 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 बटा 3 बराबर 3 tan 7 tan स्क्वायर थीटा से 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस हुआ, 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर हुआ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 tan थीटा बराबर अंडर रूट 1/3 प्लस माइनस 1/√3। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 49 को सीखे हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को हमें 2 4 5 बार जरूर बनाना चाहिए और इस टाइप के प्रश्न भी आगे दिए हैं, उसको भी बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या आगे 49 को सॉल्व करते हैं। 55 प्रश्न संख्या 55। यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, तो सिद्ध करें कि टू प्रूव दैट sin थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस। प्रश्न में दिया हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, उसको हम लिखते हैं, यदि लिखें लिख कर लेते हैं, मान लेते हैं लिख sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x। इसको समीकरण tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x हो या तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, दोनों में कोई खास परिवर्तन नहीं है, हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों राशि प्लस में है। अब हम sec थीटा माइनस tan थीटा यदि लिखें तो हमें 1/x प्राप्त। sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x, इसको समीकरण सेकंड 1/x, दैट मींस 1/x का वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा यदि रखें और हर का परिमेयकरण करें तो हमें ये राशि प्राप्त होगा। यानी x बराबर जब sec थीटा प्लस tan थीटा हो तो 1/x बराबर इतना होगा, इसको समीकरण फर्स्ट। अब यह समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ूंगा। हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देते हैं।
तो जोड़ने के पश्चात क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक बटे एक्स। ये दोनों कट जाएगा, सेक थीटा और सेक थीटा, टू सेक थीटा बराबर एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स। सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स। हमको साइन थीटा निकालना है, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर सूत्र होता है सेक थीटा बराबर एच बटे बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे टू एक्स। यहाँ से एच बराबर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और बी बराबर लिखेंगे दो एक्स। तो पी बराबर यहाँ से हम सूत्र निकालेंगे, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। पी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स का स्क्वायर। पी बराबर अंडर रूट एक्स का पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। पी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स पर। पी बराबर इसको लिखेंगे पूर्णकोषीय रूप में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। माइनस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर का रूट, ये पी बराबर प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमें निकालना था साइन थीटा बराबर, इसलिए साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर पी बटे एच। पी का वैल्यू निकला है एक्स स्क्वायर माइनस वन और बटे में एच का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस प्रकार एल एच एस बराबर आर एच एस। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति डॉक्टर के.सी. सिन्हा ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स का 5 महत्वपूर्ण प्रश्न को सीखे हैं, समझे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न भली भांति समझ में आ गया होगा। मेरा कहना है कि आप इस प्रश्न को बार बार बनाएं ताकि आप भी इस प्रश्न पर अच्छे तरीक़ा से अभ्यास कर सकें और बना सकें। तो आज इतना ही। आप इस प्रश्न को दूसरों तक भी पहुंचाने के लिए JMMT सेंटर यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद। मैं पुनः आप लोग से अगले प्रश्नों के साथ मिलता हूँ।